Okay, good morning to all of you and welcome back in 12th history. And we were on finding out about craft production. और मैंने आपको बताया था फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी वो लोकेट की बताई थी। मैंने कहा मैप्स के अंदर लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस है, क्योंकि क्राफ्ट्स को फाइंड करना, जो शिल्प कृतियाँ बनी थी उन सबको फाइंड करना है, तो अलग अलग जगहों के ऊपर क्या है वो मिलती हैं और वो जगहें अपने को क्या है बता रखी हैं। जैसे वी हैड स्टार्टेड लोकेट चानू हाद्रो ऑन मैप 1। चानू हाद्रो मैंने आपको बताया था और आपने उसको मार्क भी कर लिया था। दिस इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टर्स एज कंपेयर्ड टू मोहनजोदारो, दैट इज ऑफ 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and वेट मेकिंग। ये पैराग्राफ मैं आपको समझा चुका था। क्लियर है ये पैराग्राफ या शैल आई रिपीट इट अगेन? यूज द चैट ऑप्शन। आपको ये पैराग्राफ मैंने समझा दिया था, रिपीट करूं? ओके, आई विल रिपीट इट, आई विल एक्सप्लेन इट। सो लोकेट चानू हाद्रो ऑन मैप 1। सो चानू हाद्रो, यू ओपन योर बुक दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2। इस पैराग्राफ में ये जो पूरा पढ़ाएंगे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेबल एंड लोकेट। सो चानू हाद्रो इज हियर, इट इज हियर। क्लियर? दिख गया आपको चानू हाद्रो? यहाँ पे मैप नंबर 1। हाँ, तो यहाँ पे जो ये चानू हाद्रो है, ये एक बहुत छोटा सेटलमेंट है, खाली 7 हेक्टर के अंदर बसा हुआ है ये, कंपैरेटिवली टू 125 हेक्टर्स के अंदर जिसमें कि मोहनजोदारो बसा हुआ है। तो अगर मोहनजोदारो को अगर इसके साथ गुड मॉर्निंग रहना, तो अगर अपन इसको मोहनजोदारो के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटा सेटलमेंट है, क्योंकि मोहनजोदारो 125 हेक्टर के अंदर बसा हुआ है और ये जो चानू हाद्रो है ये खाली 7 हेक्टर के अंदर बसा हुआ है, बट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। बट ये जो छोटा सा जो सेंटर है चानू हाद्रो है, ये क्या है, ये जो पूरी बस्ती है बेटा, आई एम लास्ट जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फाइंड आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फाइंड आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ऑन पेज नंबर 10। तो ये पूरी बस्ती क्या है, पूरी बस्ती शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी, यानी पूरी बस्ती ही शिल्प का उत्पादन करती थी, यानी कि क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करती थी। अब क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन बहुत तरह के होते हैं, मूर्तियाँ बनाना, दूसरी तरह के क्राफ्ट बनाना, तो पूरा ये बनी हुई थी। और क्या क्या बनाते थे ज़्यादातर ये मेकिंग, शेल कटिंग, शंख की कटाई करना, देन मेटल वर्किंग, जो धातु के ऊपर जो भी मेटल होता था उस समय, उस धातु के ऊपर ये जो भी बनाते थे। सील मेकिंग, मोहर जो होती है, जो सील बताया था अपन ने, सील के बारे में पहले ही पढ़ा था, उसको बनाना। और वेट्स को बनाना, वेट्स जो बाट जो अपन देखते हैं अपने तराजू के अंदर, उन सब का ये, और इन सारी चीज़ों का ये छोटी सी बस्ती के अंदर क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था। गॉट इट नाउ? क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ?
क्लियर? नाउ सेकेंड पैराग्राफ. The variety of materials used to make beads is remarkable. Stones like carnelian, अब ये carnelian वर्ड ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ. Stones like carnelian, ये क्या होता था? Of a beautiful red color, इससे लाल कलर बनता था. Jasper, crystal, quartz and स्टेटाइट. स्टेटाइट पहले बता चुका हूँ क्या होती थी. मिट्टी को सेक, जो एक तरह की मिट्टी होती थी जिसको सेक करके वो रेड और ब्राउन कलर की हो जाती थी. मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल. फेंस, यानी कि फेंस का मतलब होता है मिट्टी और चीनी के पहले जो बनते थे चीनी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, उनको बोलते हैं फेंस. एंड टेराकोटा. टेराकोटा के अपन ने मॉडल्स देखे हैं जो बैल वगैरह के बने थे, टेराकोटा जो मटेरियल होता था उसका. और बर्न्ट क्ले. सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones. Cemented together, some of stone with gold caps. The shapes were numerous: disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising, paintings, and some designs etched into them. Now see, मोतियों के निर्माण में प्रयुक्त जो मटेरियल्स होते थे वो होते थे, एक तो कार्नेलियन जो कि एक बहुत ज़्यादा सुंदर लाल रंग का होता था वो मटेरियल. जैस्पर. बेटा स्विच ऑफ योर माइक्स, म्यूट योर माइक्स. आपको जो भी अगर कुछ पूछना है तो चैट ऑप्शन दे रखा है. जैस्पर, क्रिस्टल, कर्ट्स तथा क्रिस्टल एंड स्टेटाइट जैसे पत्थर यूज में होते थे, लिया करते थे. देन इन मटेरियल के अंदर जो अपन देखते हैं उसमें तांबा. स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ तो समझ में आ गया. मैं अभी समझा रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ गया ना फर्स्ट पैराग्राफ. तो सेकंड पैराग्राफ तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है. हाँ, तो सेकंड पैराग्राफ ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैंने पूरा समझाया था. एक बार वापस से रीड कर देता हूँ, वैसे बुक्स आपके हाथ में है. द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. स्टोन्स लाइक कैर्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल्स, कर्ट्स and steatite, metals like copper, bronze and gold, and shell, faience and terracotta or burnt clay. Some beads were made of 2 or more stones, cemented together, some of stone with gold caps. The shapes were numerous: disc-shaped, cylindrical, spherical, barrel-shaped, segmented. Some were decorated by incising, पेंटिंग्स एंड सम डिज़ाइंस एच्ड इनटू देम. तो ये जो मोती वगैरह का, मोती खास करके मोती जो बनते थे उसका जब वो बनाते थे तो खास करके जो मटेरियल्स वो जो यूज़ में लेते थे उसमें एक तो कार्नेलियन जो कि सुंदर लाल रंग का होता था या उससे सुंदर लाल रंग तैयार होता था. फिर जैस्पर आता था, क्रिस्टल्स आती थी, कर्ट्स और स्टेटाइट ये यूज़ में लेते थे. और अगर मेटल्स की ज़रूरत पड़ती थी तो मेटल्स के अंदर वो क्या यूज़ में लेते थे? कॉपर था, ब्रॉन्ज था और गोल्ड था. फिर उस शेल, शंख, फैंस, और फैंस भी बनते थे. फैंस मीन्स मिट्टी और चीनी के बर्तन. अब मिट्टी और चीनी के बर्तन में के अंदर भी मटेरियल यूज़ होता था. कोई रेड कलर था तो रेड कलर अगर यूज़ करना होता था तो कार्नेलियन यूज़ करते थे उसको बनाने के अंदर. तो ये सारे मटेरियल्स, एक तो मेटेलिक और दूसरे पत्थर से जो मटेरियल्स मिलते थे वो सारे यूज़ करते थे खास करके मोती को बनाने के लिए.
बाकी तो दूसरी चीज़ें बनती थी, जैसे पॉट्स हो गए या जैसे चीनी और मिट्टी के बर्तन हो गए या दूसरी और चीज़ें होंगी, वो तो बनती थी। बट मेन जो था वो क्या होता था, जो वही चीज़ है आज भी अपन मार्केट में जाते हैं या कुछ शादी होती है या ओकेज़न होता है तो अपन नेचुरली क्या खरीदते हैं, ऑर्नामेंट्स ज़्यादा खरीदते हैं। तो मोती वगैरह किसके काम में आते थे, माला के लिए, माला बनाने में, चूड़ी बनाने में, और भी बहुत सारे कामों में आते थे जिसके कि उस समय प्रचलन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, यूज़ में आती थी। देन द शेप्स वर न्यूमरस। शेप्स क्या थे, अलग अलग तरीके के थे। आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है, आपने मैथ्स पढ़ी है 10th तक, अलग अलग शेप्स आपने देखें। इसमें सारे शेप अलग अलग शेप, जैसे डिस्क शेप का हो गया या सिलेंड्रिकल शेप हो गया, सिलेंडर का वाला शेप हो गया, स्फेरिकल शेप हो गया, बैरल शेप्ड हो गया, सेगमेंटेड हो गया, और सम वर डेकोरेटेड बाय इंसेंसिंग, और कईयों को तो जैसे कटाई करके डेकोरेट किया गया, जैसे मोती है, मोती को काट करके जैसा डेकोरेट किया गया, उसके अंदर कोई डिज़ाइन बना दिया, इस तरह से उसको डेकोरेट किया गया, या फिर उसको उकेर करके यानी कि उभार करके उसको डेकोरेट किया गया। तो ये मटेरियल यूज़ में लेते थे इनको बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे अपने को बुक में दे रखा है, ये दे रखे, ये देखिए आप, ये जो ये पेज नंबर अपना पेज नंबर 10 के अंदर ये जो ये माला बनी हुई है, ये आप ये देखिए मोतियों को इन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट माला बनाई है पूरा मोतियों को डिज़ाइन। अब ये कई अलग अलग शेप के होते थे, ज़रूरी नहीं है कि सर्किल ही हो, वो सिलेंड्रिकल शेप के भी हो जाते थे, स्फेरिकल शेप के भी हो जाते थे। अपन जब माला खरीदते हैं तो उसके अंदर जो भी मोती या जो भी चीज़ जुड़ी रहती है वो अलग अलग शेप्स की होती है। जो शेप आपको पसंद आया उस शेप की परचेज कर सकते। तो उस समय भी क्या था, शेप्स क्या थे, डिफरेंट शेप्स के थे, बनाए जाते थे। क्लियर हो गया। सेकंड पैराग्राफ क्लियर हो गया। ओके, सो वी मूव अहेड। अब अपन थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. Specialized drills have been found at चानुहाद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट डोलावर। तो मोती बनाने की जो टेक्निक थी उसमें जो मटेरियल्स लगते थे उसके अनुसार उनमें क्या थी, भिन्नताएं थी, डिफरेंसेस थे। जैसे सीटाइट एक बहुत मुलायम पत्थर है पर और उसके ऊपर क्या है, आसानी से कार्य हो जाता है। उसके ऊपर जब भाई मुलायम चीज़ है तो उसके ऊपर आसानी से, उसके ऊपर ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से उसके ऊपर क्या हो जाएगा, काम कर लिया करते थे। बट कुछ मोती जो थे वो सीटाइट का जो चूर्ण होता था कि लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। यानी कि जो सीटाइट का पाउडर होता था उसको अलग अलग सांचे में डाल के तैयार किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे अपना केक बनता है तो केक अगर राउंड बनता है तो राउंड उसको कैसे करें, वो तो बिखर जाएगा। तो अगर आप बड़ी बेकरीज के ऊपर जाते हैं या देखते हैं तो उसको क्या है, केक का जितना भी मटेरियल होता है एक गोल सांचा होता है उसमें डाला जाता है और फिर उसको भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। जब वो पक जाता है तो उसको सांचे से यूं का यूं बाहर निकाल लेते हैं। तो शेप देने के लिए जो सीटाइट जो था वो क्या था, बहुत मुलायम होता था। उनको शेप देने के लिए क्या करते थे, वो सांचे में डाल देते थे, उसका जो पाउडर था उसको सांचे में डाल देते थे और सांचे में डाल करके उसको फिर क्या करते थे, आग के अंदर क्या करते थे, उसको बेक कर लेते थे और फिर उसको बाहर निकाल लेते थे। बाहर निकालता तो वो पका हुआ क्या होता था, सांचे में जिस भी शेप में आपने उसको डाला है वो उसी शेप के अंदर क्या होकर के आपको बाहर मिल जाएगा। तो वो भी यही करते थे। और कई जैसे ज्योमेट्री, अपन ने ज्योमेट्री प्रीवियस पैराग्राफ में देखा है कि कई ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल देखे।
तो जिसमें भी जिस फिगर में भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपको सांचा तैयार करना है और उस सांचे के अंदर क्या है, उसका पाउडर डालना है और पाउडर को डालने के बाद उसको बेक कर देना है। बेक करने के बाद आप उसको निकाल लीजिए और वो उस फॉर्म के अंदर आपको तैयार मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें अब ड्रिल कर, फिर उसके बाद क्या है, ड्रिल। अब सपोज करिए ड्रिल करना, अब मोती को तो ड्रिल करेंगे जब भी तो धागा बीच में से निकलेगा और एक मोती दूसरे में से पिरोता हुआ आगे बढ़ेगा। जब अपन पिरोएंगे उसको तो उसके अंदर छेद होना ज़रूरी है। तो वो क्या करते थे, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड, यानी कि उसमें छेद करने के लिए जो ड्रिल्स यूज़ में करती थी। जैसे मेरे पास ये है, ये मोती है, अब मेरे को इसको इसमें ड्रिल करना है, छेद करना है, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी वहाँ पे मिली हैं, खास करके चानोहाद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली धोलाव। तो अभी यहाँ पे देखिए 3 लोकेशंस आ चुकी हैं। एक तो चानोहाद्रा आ गया, सेकंड लोथल आ गया और तीसरा धालुवीरा आ गया। अब आपको यहाँ पे मार्क करना चांदूवीरा, तो ये रहा। धोलावीरा यहाँ पे है, टेक आउट योर पेज नंबर 2। धोलावीरा यहाँ पे है, चानोहाद्रो यहाँ पे है एंड लोथल यहाँ पे है। मिल गए, तीनों चीज़ें लोकेट हो रही हैं, आपको मिल रही हैं। आप अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चानोहाद्रो तो यहाँ है, उसके नीचे आप देखिए धोलावीरा लिखा हुआ है। फिर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो लोथल है। गॉट इट? मिल गए? मैप नंबर 1 में, हाँ, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर? सो नाउ आगे चले। क्लियर हो गया ऊपर का? ओके। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages. ये तो हो गया था ये। We have done this paragraph. Now if you locate, next paragraph, if you locate Nageshwar and Balakot on map 1, again Nageshwar and Balakot, here it is Nageshwar, लोथल के साइड में ही आप देखेंगे तो आपको नागेश्वर मिल जाएगा, एंड बालाकोट इज हियर। चानोहाद्रो के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको बालाकोट मिल जाएगा। मिल गए दोनों, नागेश्वर एंड बालाकोट। लोथल के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको नागेश्वर, और चानोहाद्रो के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको बालाकोट, दोनों ही मिल जाएंगे। मिल गए? ओके। If you locate Nageshwar and Balakot, you will notice that both settlements are near the coast. अगर अब आप इन दोनों सेटलमेंट्स को ध्यान से देखिए मैप पे, ये दोनों ही जो सेटलमेंट्स हैं ये कहाँ पे? समुद्री तट पे, नियर द कोस्ट। दिख रहा है आपको? नागेश्वर यहाँ पे, इसके पास क्या है? समुद्र है। बालाकोट के बाहर क्या है? समुद्र है। दिख रहा है? दोनों ही समुद्र कोस्ट के ऊपर है, दोनों ही कोस्ट के ऊपर है, समुद्र तट के ऊपर। These were specialized centers for making shell objects including bangles, lead lace and inlay which are taken to other settlements. और ये जो दोनों सेंटर्स हैं, बालाकोट
और नागेश्वर, ये दोनों ही सेंटर्स एक तो समुद्र तट पे हैं, कोस्ट पे हैं, और दूसरी चीज़ दे आर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग या शेल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो शेल्स मिलते हैं, जो शंख होते हैं, शंख से जो ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके अंदर ये दोनों सेंटर्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। क्योंकि शंख कहाँ मिलते हैं, समुद्र तट के कोस्ट पे मिलते हैं, समुद्र के आसपास के एरिया में। तो ये दोनों सेंटर्स का, एक तो शेल से बने हुए प्रोडक्ट्स को बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है। सेकंड, और शेल्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, शंख के को काट के जोड़ के जो भी करना है उससे चूड़ियाँ तैयार होती थी। लेडलेस, लेडलेस क्या होता है, अ वेरी लॉन्ग स्पून विथ अ लॉन्ग हैंडल, बहुत बड़ा चम्मच होता है, एक चम्मच होता है जिसका बहुत बड़ा हैंडल होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेडलेस स्पून, ठीक है। एंड इनले, और इनके ऊपर क्या होता था, डिज़ाइनिंग होती थी। इनले मीन्स डिज़ाइन, क्लियर। बैंगल्स मिलते थे जो लेडलेस था होता था, उनके ऊपर क्या होती थी, डिज़ाइनिंग होती थी। और ये जो दोनों सेंटर्स हैं, ये दोनों सेंटर्स, जो शंख होता था उस शंख से जो भी प्रोडक्शन करते थे, ये जो भी जैसे बैंगल्स बना दिए या लेडलेस बना दिए या और भी कोई कमोडिटीज़ बना दी, तो ये सारे, ये जो दो सेंटर्स थे, ये शंख से शंख के द्वारा बनाई वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के अंदर स्पेशलाइज्ड थे, विच आर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। और यहाँ से जब ये प्रोडक्शन होता था इनका, तो वो दूसरे सेटलमेंट्स तक ले जाया जाता था। यानी कि अब जैसे नागेश्वर के अंदर ये बना, तो इसको दूसरे सेटलमेंट में भी ले जा सकते थे, जैसे चानू आद्रौ में ले गए, बालाकोट में ले गए, या लोथल में ले गए। तो दूसरे सेटलमेंट्स तक में भी ये जो प्रोडक्शन होता था, ये जो माल होता था इनका, ये दूसरे सेटलमेंट्स तक भी जाता था। सिमिलरली, इट इज़ लाइकली दैट finished products such as beads from Chanuhadra and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। और इसी तरह देखा जाए तो जो भी फिनिश्ड गुड्स होते थे, जो भी तैयार माल होता था, वो छोटी जगहों से, जैसे लोथल से या चानुहाद्रो से बड़े बड़े शहरों में जाता था, जैसे मोहनजोदाड़ो के अंदर जाता था, लार्ज अर्बन सेंटर्स के अंदर। ये छोटी छोटी जगहों से जहाँ पे भी फिनिश्ड गुड्स होते थे, वो कहाँ पे जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा यूज़ चैट ऑप्शन, आई कांट हियर, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। यूज़ चैट ऑप्शन, क्योंकि मैं माइक म्यूट है। आप क्वेश्चन लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, जब आप रीड कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके पास 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल दीजिए, आपके पास एक्सप्लेनेशन, या आपको कॉल करके मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? गॉट इट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ। बेटा प्रोनाउंसिएशन, अच्छा आप प्रोनाउंसिएशन के लिए कह रहे हैं, ओके। तो व्हाट इज द इट इज द प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, इट इज, आई लेट यू नो, इट इज चन्हू-दड़ो, इट इज चन्हू-दड़ो। हिंदी के अंदर जो इसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, वो दे रखा है चन्हू-दड़ो।
क्लियर? अब सही है? ओके, तो आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो अपना टाइम हो चुका है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है. ओके, क्लियर?